जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर अच्छा साहब, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हम दो चीजों को किस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर फवाद चौधरी का जुर्म क्या है? फवाद चौधरी का जुर्म ये कि इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था, यानी एक लफ्जी जुर्म है। वहां पर जुर्म क्या है? किसी ने 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसी ने 25 अरब जो है वो अपने अकाउंट में मकसूद चपड़ासी पापड़ वाला के अकाउंट से डलवा लिए और अपनी बेगमात और बीवियों के अपनी बेगमात और बेटियों के अकाउंट में डलवा लिए। वहां पर अगर हम देखें तो पूरी 50 अरब की अब नैब जिनको क्लीन चिट दे रहा है ओमनी ग्रुप के ऊपर। नहीं, मैं मियां रजा रब्बानी साहब के बिल की बात कर रहा हूँ। मैं मियां सेनेटर साहब के बिल की बात कर रहा हूँ। मैं सेनेटर साहब के बिल की बात कर रहा हूँ कि अगर आर्टिकल 124A को निकाल दिया जाता जैसे उन्होंने अपने बिल में रखा था तो वो अच्छा ना होता सबके लिए। कहीं से तो शुरुआत हो ना अच्छे काम की। नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने। सबसे पहली तो बात है, अच्छी तो बहुत सी चीजें हो जाती कि अगर ये लर्न किया जाता कि करप्शन करना जुर्म है, दलील का जवाब बंदूक से देना, सफेद कपड़े से मुंह ढांपना, हथकड़ियां लगाना नहीं है। यही तो बात हो रही है यहाँ पर। जो मैं बात करना चाह रही हूँ, दो चीजों को इक्वेट नहीं कर सकते। ये जो कल से तस्वीरें लगा के जी इतने दिन फलाना बंदा, तो किसने कहा था आशियाना में करप्शन करो, साफ पानी में करप्शन करो? किसने कहा था सिंध के पैसे लूटो? हमने तो बात की है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर आजादी राय के ऊपर आपने इस मुल्क के अंदर इस तरह से हथकड़ियां लगानी है, इस तरह से आपने गले घोंटने हैं, तो फिर ये पाकिस्तान तो नहीं रहेगा। ये एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि महज मुंशी कहने पे नहीं हुआ बल्कि खानदानों तक को थ्रेट किया गया, उस वजह से FIR दर्ज हुई। जी देखें, अगर ऐसा भी हुआ है तो मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि क्या इन्होंने कर लिया एक बंदे का, उसको तोड़ने के लिए ये कितना कुछ कर सकते थे कि आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में रखा उसको, उसके बाद आपने यहां से लाहौर हाईकोर्ट के एक अहकामात को आपने यूं हवा में उड़ाते हुए, जिस तरह से मोटरवे से आप भगा के जैसे वो कोई दहशतगर्द है उसको हथकड़ियां लगाकर सफेद कपड़ा पहनाकर आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट ले गए। कौन सा ऐसा डर था आपका इससे कि फवाद चौधरी वहां से भाग जाएगा? बात मैं जो करना चाहती हूं, इस मुल्क में आजादी राय बहुत बड़ी चीज है। हमने ये नहीं किया था कि इन्होंने खान साहब के ऊपर और कौन सी कसर इन लोगों ने छोड़ी थी। और फिर आप अगर धमकियां देने की बात करते हैं, अगर धमकियों पे ही आपने किसी को पकड़ना था तो सबसे पहले तो आप पकड़ते 3 दफा के वजीर आजम को जो लंदन से बैठ के धमकियां लगाता था, उसके बाद उनकी बेटी साहिबा को जो यहां पर जलसों में खड़े होकर धमकियां लगाती थी। कौन सी? उन्होंने तो तौहीन सुप्रीम कोर्ट की थी जब कहा था कि यहां पर फिक्स्ड बेंच बनाया है, यानी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि वो बेंच फिक्सिंग करते हैं। उसके बाद तौहीन तो तब हुई थी जब राना शमीम ने जाली एफिडेविट जमा कराया था और बाद में उस पर माफी मांगी थी। और इस वक्त के सिटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी हुई थी। या धमकियां लगानी तो वो थी जो राना सनाउल्लाह बैठकर चीफ सेक्रेटरी IG को लगाते रहते, या इनके वो जो आजाद चले एग्जाम्पल तो फिर एग्जाम्पल तो बहुत है। ब्यूरोक्रेसी को नहीं, तो फिर एग्जाम्पल की बात नहीं है। अगर तब किसी को पकड़ना था और धमकियां लगानी थी और इस तरह से रिमांड पे भेजना था तो तब होना था ना। शुरुआत चले इधर